अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान और आप लोग अपना फेवरेट चैनल देख रहे हैं एमडी अरसलान। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ब्रांड आइडेंटिटी का जो है कोर्स स्टार्ट किया है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। गाइज़, ये एक ऐसी स्किल है जो कि आप लोगों को बहुत आगे ले जा सकती है अगर आप इसको प्रॉपर सीखते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लोगो क्या होता है, लोगो की टाइप्स क्या होती हैं और बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड भी जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो मैंने ब्रांडिंग के हवाले से बनाई थी कि ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड क्या होता है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है उसका। तो बात करते हैं सबसे पहले लोगो की कि लोगो क्या होता है। लोगो जो है वो किसी भी ब्रांड, किसी भी बिज़नेस का एक फेस होता है। जैसा कि एप्पल है, जैसा कि एचपी है, डेल है। तो लोगो जो है किसी भी ब्रांड का एक फेस उसको हम कह सकते हैं। आप अगर जो है एचपी का लोगो देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये हेवलेट पैकर्ड है, एक कंपनी है, लैपटॉप्स बनाती है और ये उसी कंपनी का जो है लोगो है। आप अगर गूगल का लोगो देखते हैं तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि ये गूगल का लोगो है जो कि एक बड़ी टेक कंपनी है। इसी तरह जब आप एप्पल का लोगो देखते हैं या किसी और ब्रांड का लोगो देखते हैं तो आपको उसी टाइम जो है पता चल जाता है कि ये फ़लाना ब्रांड है। तो लोगो इज़ बेसिकली फेस ऑफ एनी ब्रांड और एनी बिज़नेस। दोस्तों, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाएं तो पहले ज़माने में लोगों के पास जो है डिजिटल चीज़ें नहीं होती थी, तो वो उस टाइप जो है वुडन मटेरियल को यूज़ करके या किसी और चीज़ को यूज़ करके एक सिंबल बनाते थे या फिर वो लोग ऐसा करते थे कि वो कैलीग्राफी लिखते थे। अब कैलीग्राफी किस चीज़ को कहते हैं? कैलीग्राफी, कैली का मतलब है ब्यूटीफुल और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। तो कैलीग्राफी वो किस तरह से लिखते थे? वो डिफरेंट वुडन टूल्स को या किसी और चीज़ को यूज़ करके टेक्स्ट वगैरह लिखते थे और वही अपने जो बिज़नेस है या अपना जो भी उनका काम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज़ करते थे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि कैलीग्राफी के लोगोज जो हैं वो इस तरह से होते हैं। तो कैलीग्राफी जो है वो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आई वो है टाइपोग्राफी। उस टाइम जो है प्रिंटर्स वगैरह थे और बाकी ऐसी चीज़ें थी जिनके थ्रू लोग जो है टाइपिंग करते थे, तो उसको टाइपोग्राफी जो है कहा जाता था। उसके बाद जैसे जैसे दौर गुज़रता गया, दुनिया में मॉडर्नाइजेशन जो है आती रही और उसके बाद हमारे पास एक दूसरी जो है टर्मिनोलॉजी आ गई, वो आ गई हैंड लेटरिंग की। हैंड लेटरिंग को आप कह सकते हैं कि ये ड्राइंग को कहते हैं। जब आप हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हैंड लेटरिंग कहते हैं, चाहे वो कोई सिंबल हो, चाहे वो कोई वर्डिंग हो, चाहे कोई लेटर हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पुराने ज़माने में होती थी। जो कि लेटेस्ट इनमें है वो हैंड लेटरिंग है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने लोगो टाइप्स की तरफ कि लोगो की कितनी टाइप्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो बताऊंगा वो 7 टाइप्स बताऊंगा। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह समझ आ जाएँ और आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएँ कि लोगो जो है कोई हलवा नहीं होता। इसमें इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है, बहुत बड़ी थिंकिंग होती है, तब जाके कोई भी एक लोगो जो है बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं अपने लोगो टाइप्स की तरफ। तो लोगो टाइप में हमारे पास जो पहला लोगो टाइप है वो है एम्बलम का। तो एम्बलम के लोगोज़ इस तरह से होते हैं, वो थोड़ी डिटेल शेप में होते हैं और वो किसी शेप के अंदर जो है टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। आपको यहाँ स्क्रीन पे भी जो है लोगो नज़र आ रहे हैं। ये वही कंपनीज़ या ब्रांड्स यूज़ करते हैं जिनका बिज़नेस काफ़ी ओल्ड होता है। वो अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के लोगोज़ क्रिएट करते हैं। वो थोड़े डिटेल में होते हैं, लेकिन इसमें एक ये चीज़ होती है कि इसको आप छोटा करके यूज़ नहीं कर सकते। जब आप इसको श्रिंक करेंगे तो ये किसी भी प्रोडक्ट या दूसरी चीज़ पे सही प्रॉपर से नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये डिटेल में होते हैं। अब सेकंड टाइप हमारे पास जो लोगो की होती है वो है लेटर मार्क या वर्ड मार्क। अब लेटर मार्क आपको इसके जो है वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि लेटर, कोई भी एक लेटर जब आप अपने लोगो में लिखते हैं और उसी लेटर के थ्रू जब आप अपना लोगो रिप्रेजेंट करते हैं उसको लेटर मार्क कहते हैं। जैसे फेसबुक का हो गया, जैसे एचपी का हो गया या कोई और ऐसा जो है ब्रांड हो गया, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये लेटर मार्क है। अब वर्ड मार्क जो लोगो होता है वो कम्प्लीटली आपकी कंपनी का नाम होता है या आपकी बिज़नेस का नाम होता है। जैसे गूगल आप कंप्लीट जो है वर्ड लिखते हैं या आप गुची कंप्लीट लिखते हैं या आप चैनल कंप्लीट लिखते हैं, तो ये वर्ड मार्क होता है।
यहाँ पे आप कोशिश किया करें कि अगर आप किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं और उनके बिज़नेस का नाम जो है काफ़ी लेंथी होता है, तो आप कभी भी उसको वर्ड मार्क में ना लिखें, क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगेगा जब आप पूरा जो है उसकी बिज़नेस का नाम अपने लोगो में ऐड करेंगे। उसके साथ आप कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं और साथ में टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को आपको इस तरह से अरेंज करना होता है ताकि वो अच्छी तरह प्रॉपर से एडजस्ट हो जाए। नाउ द थर्ड वन इज़ मोनोग्राम। अब मोनोग्राम के लोगो किस तरह से होते हैं, ये काफ़ी सिंपल से लोगो होते हैं। आपने काफ़ी ब्रांड्स के देखे होंगे, जैसा कि स्टारबक्स का लोगो है या किसी और कंपनी का लोगो है, आपको यहाँ स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं। तो ये अपना जो लोगो है वो बहुत ही सिंपल रखते हैं। जैसे लुइस वुइटन का है, उन्होंने अपना सिर्फ LV का जो एक इनिशियल लेटरिंग है वो यूज़ की होती है अपने लोगों के लिए। सिर्फ एक मोनोग्राम टाइप जो है वो यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू लोगों को पता चल जाता है कि ये फ़लाना ब्रांड है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होती है वो है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। अब एब्स्ट्रैक्ट मार्क इस तरह के लोगोस होते हैं, इसमें आपको जो है कर्व्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्लैट लोगो देखने को नहीं मिलेगा या लीनियर फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप अगर पेप्सी का लोगो देखें, आप एडिडास का लोगो देखें या आप ट्विटर का लोगो देखें, तो इस तरह के लोगोज़ में आपको अक्सर जो है कर्व्स नज़र आएंगे। इनमें आपको कोई भी लीनियर फॉर्म या फ्लैट फॉर्म नज़र नहीं आएगी और ये जो है बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ लोगोज़ होते हैं। लोग काफ़ी इस तरह के डिज़ाइन जो हैं पसंद करते हैं। ये भी आप लोगों ने जो है तब यूज़ करना है जब कोई भी बिज़नेस या कोई भी ब्रांड जो है काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाता है, लोग उसको जानने लगते हैं, तब जाके आप इस तरह का जो है लोगो यूज़ करते हैं। अगर आप उसके साथ नाम ना भी लिखें तो सिर्फ सिंबल से लोगों को पता चल जाता है कि ये फ़लाना ब्रांड है। तो नंबर 5 पे हमारे पास जो टाइप है वो है ब्रांड मार्क। अब ब्रांड मार्क सेम एब्स्ट्रैक्ट मार्क की तरह होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये आप जब कोई भी लोगो बनाते हैं उसका आप कोई इनिशियल लेटर रखते हैं या कोई जो है सिंबल रखते हैं, सिंपल सा एक आप सिंबल रखते हैं अपने लोगो का, तो वो उसी लोगो का एक ब्रांड मार्क होता है। आप लोगों के साथ नाम ना भी लिखें, आप सिर्फ सिंबल रखें अपने प्रोडक्ट पे या अपनी किसी पैकेज पे, आप सिर्फ वो अगर सिंबल रखते हैं तो बाकी ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये फ़लाने ब्रांड का लोगो है। आई नो कि सारे लोगो टाइप्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस जो है किस तरह से होता है। नाउ हियर कम्स द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ लोगो टाइप जो हमारे पास है वो है मैस्कॉट लोगो। तो मैस्कॉट जो है इस तरह के लोगोज़ होते हैं, ये मोस्टली जो है चिल्ड्रंस को टारगेट करते हैं, फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं और इस तरह के लोगोज़ अक्सर जो हैं कार्टूनिश होते हैं। आपने अगर मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखा हो, आपने अगर KFC का लोगो देखा हो या बाकी इस तरह के ब्रांड्स होते हैं, इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं वो अपना लोगो इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो फैमिलीज़ और बच्चे हों और वो थोड़ा हैप्पीली फील करें जब वो उनका लोगो देखते हैं। आपने नोट किया होगा जब आप KFC का लोगो देखते हैं तो उस पे ये जो हमारा चाचा है या मामा है ये हंस रहा होता है। तो ये हो गया मैस्कॉट लोगो। अब जो लास्ट हमारे पास 7th लोगो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन मार्क। अब कॉम्बिनेशन मार्क जो है वो नाम से ही पता चल जाता है कि ये लेटर मार्क, वर्ड मार्क या मोनोग्राम, इनको कंबाइन करके जब आप कोई लोगो बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन मार्क कहते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जैसे पेप्सी का लोगो है, जैसे गूगल का लोगो है या किसी और ऐसे ब्रांड का लोगो है, वो जब अपना कोई भी सिंबल, कोई भी मोनोग्राम जो है अपने टेक्स्ट के साथ लिखते हैं, उसको कंबाइन करके लिखते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन मार्क कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हुई होंगी कि लोगों की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनको जो है लोग यूज़ किस तरह से करते हैं और कब आपको वो यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है थोड़ी सी डिटेल में बताई हैं ताकि आप अच्छी तरह जो है चीज़ों को समझ सकें और आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है किसी क्लाइंट का तो आपको इंस्टेंटली जो है पता चल जाए कि क्लाइंट जो है किस तरह का लोगो जो है चाहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे और मैं आप लोगों को एक क्लाइंट का ब्रीफ बताऊंगा कि क्लाइंट का जो है प्रोजेक्ट मेरे पास आया है और उसने ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड की हैं। उसके बाद हम माइंड मैपिंग करेंगे और माइंड मैपिंग करने के बाद हम एक जो है कंसेप्ट्स बनाएंगे। कंसेप्ट्स के बाद हम
उस लोगो को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस पर आप अगर इफेक्ट्स कोई लगाना चाहते हैं, कोई मॉकअप्स लगाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से देख लेनी है। मे बी ये मल्टीपल वीडियोज़ में आपको ये सारी जो क्लासेस हैं, सारे जो लेक्चर्स हैं वो मिले, क्योंकि लोगो इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। लोगो जो है कोई हलवा नहीं होती, इसके पीछे काफ़ी डीप थिंकिंग होती है। आपको प्रॉपर वे में चीज़ें जो है समझनी पड़ती हैं और आपको काफ़ी जो कंसेप्ट्स हैं वो अपने माइंड में रखने होते हैं। उसके बाद जाके कोई एक लोगो बनता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।